हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो इंडिया अपनी एस्ट्रा मिसाइल्स के लिए अपने फ्लीट में BVR-AM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को स्टैंडर्डाइज करने की योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को 200 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स की प्रोडक्शन की क्लियरेंस मिल चुकी है। ये इंडिजीनियस BVR-AM मिसाइल्स पुराने रशियन R-77 को रिप्लेस करेंगे। एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स ने रेगरस टेस्टिंग पास किए हैं और ये पहले की सुखोई Su-30 मार्क 1 फ्लीट में इंटीग्रेट हो चुके हैं। फ्यूचर में मिराज 2000, MiG-29 और तेजस फाइटर्स को भी इन मिसाइल से इक्विप करने की योजना है। लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन से फुल स्केल प्रोडक्शन पर ट्रांजिशन एक बड़ा माइलस्टोन है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर संभव बनाएगा और फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करेगा। अब तक IAF के पास लगभग 250 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल सर्विस में है और 200 और ऑर्डर पर है, जो कि इस होम ग्रोन वेपन सिस्टम के फॉर्मिडेबल इन्वेंटरी को बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। ये विकास इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ते हुए सेल्फ रिलायंस और फॉरेन वेपन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस को कम करने की कमिटमेंट को दर्शाता है। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो एक इंडियन स्टार्टअप ने हाई स्पीड UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डेवलप किए हैं, जो एक इंडिजीनियस टर्बोजेट इंजन से पावर्ड है। जी हाँ दोस्तों, एक इंडियन स्टार्टअप DG प्रपल्शन प्राइवेट लिमिटेड यानी DPPL ने हाई स्पीड UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए एक इंडिजीनियस टर्बोजेट इंजन डेवलप किया है। इन UAVs को भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL ने इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया है। ये इंजन जो पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है, सिर्फ UAVs को ही नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल्स को भी प्रोपल करने की ताकत रखता है। DPPL द्वारा डेवलप किया गया DG-J60 स्मॉल टर्बोजेट इंजन की स्पेसिफिकेशंस बहुत ही इम्प्रेसिव है, जिसमें 207 mm का आउटर डायमीटर, 600 mm की लेंथ और 11 kg का वेट शामिल है। ये इंजन 588 न्यूटन्स का थ्रस्ट जनरेट करता है, 74,000 का मैक्सिमम RPM अचीव करता है और फुल थ्रॉटल पर 2200 ml फ्यूल पर मिनट कंज्यूम करता है। ये इंजन मार्क 0.8 यानी लगभग 1000 km/h की मैक्सिमम स्पीड हासिल कर सकता है। ये ब्रेक थ्रू इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस को कम करता है और देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती देता है। दोस्तों, अगला अपडेट इस सवाल के साथ है, क्या इंडिया में तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को कावेरी इंजन से चलाया जाएगा? चलिए देखते हैं। इंडिया का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE अगले 3 सालों में एक LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर अपना कावेरी इंजन टेस्ट करने वाला है। ये इंडिया के अपनी जेट इंजन बनाने के सपने में एक बड़ा कदम है। कावेरी इंजन प्रोग्राम, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने GTRE के अंडर शुरू किया था, पहले कई चैलेंज और डिले से गुजरा है, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद जागी है। इन टेस्ट्स का टारगेट 81 to 83 kN का थ्रस्ट हासिल करना है, जो कावेरी इंजन को तेजस मार्क 1 फाइटर्स के नेक्स्ट बैच के लिए सही बना सकता है। कावेरी इंजन का डिजाइन इसीलिए खास है क्योंकि ह्यूमिड और ड्राई कंडीशंस में भी अपना पावर लूज नहीं करता। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडियन एयरफोर्स यानी IAF का सपोर्ट मिलना आसान हो जाएगा। इन टेस्ट से मिली डेटा से इंजन के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का पता चलेगा और शायद फ्यूचर में तेजस मार्क 1 फाइटर्स में कावेरी इंजन का यूज किया जा सके, जिससे इंडिया का फॉरेन इंजन्स पर डिपेंडेंस कम होगी। आखिरी अपडेट कुछ इस प्रकार है, इंडिया ने ब्राजीलियन ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, जो आकाश NG मिसाइल सिस्टम में ब्राजीलियन सेंसर्स इंटीग्रेट करने के लिए था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने ब्राजीलियन ऑफर को ठुकरा दिया है, जिसमें ब्राजील ने आकाश NG सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM सिस्टम के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में अपने सेंसर्स इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया था। ब्राजील ने प्रपोज किया था कि इंडियन रेडार को उनके M200 मल्टी मिजो रेडार से रिप्लेस कर दिया जाए, जो ज्यादा मल्टी टारगेट कैपेबिलिटीज और बेटर लो ऑल्टीट्यूड कवरेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन इंडिया ने आकाश NG का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखने पर जोर दिया है, जो एक एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA मल्टी फंक्शन रेडार को इंक्लूड करता है, जिससे रिसर्च, ट्रैक और फायर कंट्रोल फंक्शंस प्रोग्राम किए जा सकते हैं।
आकाश NG पहले के आकाश सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है जो काफी बेहतर कैपेबिलिटीज ऑफर करता है, जिसमें 40 किलोमीटर की रेंज और अपने पुराने वर्जन के मुकाबले 10 गुना बेहतर एरिया डिफेंस शामिल है। इंडिया का ये डिसीजन अपने सिस्टम के इंडिजीनियस डेवलपमेंट और कैपेबिलिटीज पर भरोसा और कमिटमेंट को दिखाता है। आज के डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।